एडलवाइज म्यूचुअल फंड अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि एडलवाइज मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 12 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब इसके अंदर ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश रहने वाला है वह इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपका निवेश रहने वाला है। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। पहले जानते हैं कि मल्टी एसेट फंड होते कौन से हैं। बेसिकली मल्टी एसेट फंड वह फंड होते हैं जिसके अंदर कम से कम 3 एसेट क्लास हो या उससे ज़्यादा एसेट क्लास हो। तो उसके अंदर आपका मेजरली अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर आपका इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपका निवेश किया जाता है। इसके अंदर जो मेजर फोकस इनका इन्वेस्टिंग का रहने वाला है उसके अंदर आपका इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, फिक्स इंस्ट्रूमेंट में, और कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर इन सभी के अंदर आपका मेजर निवेश रहने वाला है। बट सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपका जो निवेश रहेगा वह इक्विटी पोर्शन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका जो टैक्सेशन रहने वाला है वह इक्विटी ओरिएंटेड ही रहने वाला है। तो उसके अंदर आपका मेजर इन्वेस्टमेंट भी इक्विटी के अंदर ही रहने वाला है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हर एक टाइम फ्रेम के अंदर हर एक एसेट क्लास परफॉर्मेंस नहीं करता। कभी इक्विटी अच्छा करता है तो कभी डेब्ट और कभी कमोडिटी अच्छा करता है। अगर पिछले 15 सालों का कंपैरिजन आप देखेंगे तो जहां पर टॉप पर पिछले 6 टाइम पे अगर देखें तो 15 सालों के अंदर 6 टाइम इक्विटी टॉप पर रहा है, वहीं सिर्फ केवल एक बारी डेब्ट टॉप पे रहा है और 5 बारी गोल्ड टॉप पे रहा है। वहीं 3 बारी सिल्वर ने टॉप 3 के अंदर अपना स्थान बना कर बरकरार रखा है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड पर कभी ने इक्विटी ने अच्छा किया है तो कभी डेब्ट ने और कभी कमोडिटी ने। तो इस वजह से मल्टी एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको एक ही फंड के अंदर आपको सभी तरीके के एसेट क्लास का बेनिफिट मिलता है और आप हर समय तीनों ही एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट रहते हैं। मेजरली मार्केट में 3 ही सिनेरियो रहते हैं, या तो फ्लैट मार्केट रहती है, या फिर बियर मार्केट रहती है, या फिर बुल मार्केट रहती है। फ्लैट मार्केट में देखेंगे तो 2011 से लेकर 14 के बीच में जहां इक्विटी ने लगभग 8.5% तक का रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड ने 5.25% का और सिल्वर ने माइनस का रिटर्न दिया था। वहीं 2018 से 20 के बीच में देखें तो इक्विटी ने केवल 3.5% तक का रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड ने 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और सिल्वर ने भी 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 22 से 23 का सिनेरियो देखेंगे तो इसके अंदर इक्विटी ने 7% तक का रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड ने 27% तक का रिटर्न दिया है और सिल्वर ने 42% तक का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बेयर मार्केट में देखेंगे, यानी जब मार्केट में गिरावट थी, तो उस समय पे 11 के बीच में अगर देखेंगे तो इक्विटी ने माइनस का रिटर्न दिया है 11% का, वहीं गोल्ड ने 33% तक का रिटर्न दिया है और सिल्वर ने 24% तक का रिटर्न दिया है। वहीं देखेंगे 2024 से 25 के बीच में जहां इक्विटी ने -18% का रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड ने 12% तक का रिटर्न दिया और सिल्वर ने 2% तक का रिटर्न दिया है। वहीं 2021 से 22 के बीच के फेस में देखेंगे तो इक्विटी ने -13% का रिटर्न दिया है और गोल्ड ने 6% का रिटर्न दिया है, वहीं सिल्वर ने 1% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बुल मार्केट को देखेंगे तो इस बीच के अंदर 2020 से 22 के बीच में अगर देखेंगे तो इक्विटी ने 68% तक का रिटर्न दिया है, गोल्ड ने 8% तक का रिटर्न दिया है और सिल्वर ने 31% का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें 23 से 24 के बीच के अंदर तो इक्विटी ने 44% का रिटर्न दिया है और गोल्ड ने 16.5% तक का रिटर्न दिया और सिल्वर ने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 2016 से 18 के बीच में देखेंगे तो इक्विटी ने 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड ने इसके बीच के अंदर 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और सिल्वर ने 2% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस फंड के अगर एसेट एलोकेशन को देखें तो उसके अंदर आपका इक्विटी के अंदर 65 से 80% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वहीं फिक्स इनकम के अंदर 10 से 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इसके अंदर प्रेशियस मेटल के अंदर 10 से 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बात करें स्कीम डिटेल की तो ये हाइब्रिड फंड ऑफ फंड रहने वाला है। साथ ही साथ अगर इसके फंड मैनेजर देखें तो ये मिस्टर भावेश जैन और मिस्टर भरत टोटी के द्वारा मैनेज होने वाला है। इसका अगर बेंचमार्क देखेंगे तो उसका बेंचमार्क 65 निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स प्लस 15% क्रिस्टल कमोडिटी बॉन्ड प्लस 10% डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस और 10% डोमेस्टिक सिल्वर प्राइस का रहने वाला है।
वहीं इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आपका 100 रुपये का रहने वाला है और इस फंड के अंदर आप 12 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं ओवरऑल एसेट एलोकेशन देखें तो उसके अंदर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड, डेब्ट ओरिएंटेड और कमोडिटी बेस्ड के अंदर 95 से 100% तक का इन्वेस्टमेंट रह सकता है। एक्टिव पैसिव इक्विटी ओरिएंटेड के अंदर 65 से 80% तक का इन्वेस्टमेंट रह सकता है। एक्टिव और पैसिव डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम के अंदर भी 10 से 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर ETF के अंदर भी आपका 10 से 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इसके अंदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं अगर इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड को देखेंगे तो यदि आप अपने पैसे को 90 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 90 दिन के बाद करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की तो इसके ऊपर आपका जो टैक्सेशन रहने वाला है वह इक्विटी वाला ही रहने वाला है, क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। इसके अंदर आप जो भी निवेश करेंगे अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि आपका 20% का रहने वाला है। और अगर 1 साल के बाद बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है और अगर इससे कम होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों अगर इस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 3 से 5 साल का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।